नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका माटी के लाल पर। आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं एक ऐसी खबर की जो शायद कुछ मीडिया हाउसेस का हिस्सा बनी हो, यानी इस खबर को लेकर शायद कुछ मीडिया ने थोड़ी बहुत चर्चा की हो, लेकिन वो मीडिया में जो है मेन स्ट्रीम की नहीं बल्कि यूट्यूब की ही मिलेगी। क्योंकि जिस तरीके से आज एक सवाल पर प्रधानमंत्री मोदी ने बॉयकॉट कर दिया है, ये अखबारों के हेडलाइंस बनाने के लिए पर्याप्त है। ये खबर बहुत बड़ी खबर है, लेकिन फिर भी अखबारों की सुर्खियां नहीं बनेगी या मेन स्ट्रीम मीडिया जो है उसमें ये चीजें, ये खबरें नहीं चलाई जाएगी। जरा सोचिए, आप खुद सोचिए, देश के सबसे बड़े लोकतंत्र जिसे विश्व गुरु बनाने की तैयारी की जा रही है और जिससे बताया दावा किया जाता है कि उससे चीन को डरा दिया जाता है, पाकिस्तान कपकपाता है, अमेरिका को जो है चुनौती देने वाला भारत, आज उस भारत के प्रधानमंत्री मोदी एक सवाल से इतना घबरा जाते हैं कि उन्हें संसद छोड़कर भाग जाने के लिए विवश होना पड़ता है। देखिए, इस जो हुआ है वो मैं आपको बताऊंगी तो आपको ऐसा लगेगा कि जिस चीज को लेकर हमेशा से प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी पर सवाल खड़े किए जाते हैं, उसी विषय को लेकर आज संसद में चर्चा हुई तो प्रधानमंत्री मोदी ने सदन में इस चर्चा को होने नहीं दिया या इस चर्चा में शामिल नहीं हुए। तो क्या पूरी खबर है आपको बताते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ जयराम रमेश ने इस संसद की इस पूरी कार्यवाही को लेकर क्या ट्वीट किया है, फिर आपको तफदील से बताऊंगी। जयराम रमेश ट्वीट करते हैं, इंडिया की पार्टियों ने आज लोकसभा और राज्यसभा में मोदानी मुद्दे को जोरदार ढंग से उठाया, इस पूरे मामले की जांच के लिए जेपीसी की मांग की। हाल ही में अडानी ग्रुप द्वारा रिश्वत देने और भारतीय अमेरिकी नियामकों से जानकारी छिपाने के आरोपों की वजह से मामला गंभीर हो गया है। दोनों सदन दिन भर के लिए स्थगित हो गए हैं। तो आपको बता दूं कि दोनों ही सदन में इस मामले को उठाया गया है, और लेकिन जैसे ही उठाया जाता है तब स्पीकर साहब जो है वो कह देते हैं कि ये सारी चीजें जो है ऑन रिकॉर्ड नहीं जाएगी। अब सवाल ये है दोस्तों, जब देश में नीट के मुद्दे को लेकर सवाल पूछा जाता है, देश में बढ़ती बेरोजगारी को लेकर, महंगाई को लेकर सवाल पूछा जाता है, जब मणिपुर को लेकर सवाल पूछा जाता है, जब इस चीज को लेकर सवाल पूछा जाता है, मोडानी के मुद्दे पर चर्चा की जाती है, तो आज जो देश के सबसे बड़े मुद्दे हैं जिन पर चर्चा की जरूरत है, क्योंकि संसद का गठन किस लिए हुआ है, अगर हम बात करें एक डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में संसद की, पार्लियामेंट की जरूरत ही क्या होती है। पार्लियामेंट्री सेशंस का उद्देश्य यही होता है कि जो बर्निंग इश्यूज है मौजूदा समय के, मौजूदा परिस्थिति की, उस पर चर्चा की जाए। और वर्तमान परिस्थिति जो है उसमें सबसे अभी जो कोई बर्निंग इशू है तो वो मोदी और अडानी का मुद्दा है कि आखिर अमेरिका ने अरेस्ट वारंट जारी कर दिया है, केन्या ने तो सारे डील्स ही कैंसिल कर दिए हैं जो इंडिया के साथ है, क्योंकि उसमें अडानी का इन्वॉल्वमेंट आया था। खुद केन्या के प्रेसिडेंट ने कहा था कि सारी मीटिंग्स जो भी हुई थी उसमें अडानी प्रेजेंट था, और अडानी से मिलने के लिए और उससे कनेक्ट करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने केन्या के प्रेसिडेंट तक को कहा था। और तो और जरा सोचिए कि ये तो चलिए फिर भी बिजनेस और इंटरनेशनल का हो गया। जब सरकार गिरानी थी महाराष्ट्र में, तब ये अजीत पवार ने खुलासा किया है कि महाराष्ट्र की मीटिंग में अडानी मौजूद थे। तो चाहे वो राजनीतिक मुलाकात हो, चाहे वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इंडिया और फॉरेन रिलेशन की बात हो, डिप्लोमेटिक रिलेशंस की बात हो, अडानी की उपस्थिति हर ये मीटिंग्स में कैसे हो जाती है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इसको लेकर जो अरेस्ट वारंट जारी किया गया है, उसके बाद जो माधवी बुश को लेकर जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो इस वक्त जो है कटघरे में है। माधवी बुश भी कटघरे में है, अडानी भी कटघरे में है, और उनके लिंक्स जो है वो काफी ज्यादा स्पष्ट नजर आ रहे हैं। तो इसको लेकर जब सवाल पूछे जाते हैं तो जवाब देने की बजाय आप कह देते हो कि ऑन रिकॉर्ड नहीं जाएगा, और मोदी जी वॉकआउट कर जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी इसको जो है एक मुद्दा नहीं समझती है, और ये ऑन रिकॉर्ड नहीं जाकर ये संसद में चर्चा भी नहीं होती। तो आखिर संसद का ये जो विंटर सेशन है या ऐसे अमूमन बजट सेशन होता है, उसमें क्यों फिर बुलाया ही क्यों जाता है। अगर बुलाया जा रहा है कोई भी पार्लियामेंट सेशन, तो उसका उद्देश्य यही होता है ना कि जो बर्निंग इश्यूज पर चर्चा की जाए। और अगर इन विषयों को ही महत्वपूर्ण नहीं समझा जा रहा है तो किस विषय पर चर्चा की जाएगी। दोस्तों, ये एक पहला पहलू है। इसके अलावा भी एक दूसरा पहलू है। देखिए, यहाँ पर प्रधानमंत्री सवालों से बचते हुए नजर आ रहे हैं, और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में संभल में जो कुछ भी हो रहा है, योगी आदित्यनाथ की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया है, और कोई भी जो प्रतिक्रिया भी नहीं दर्ज की गई है। संभल में क्या कुछ हुआ है उसे समझने के लिए थोड़ा सा आप ये देखिए, इसमें टाइमलाइन है, इसमें लिखा है संभल जामा मस्जिद की विवाद की पूरी कहानी। इसमें लिखा है दावा और याचिका। 1529 में बाबर ने हरिहर मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाया, ये दावा और याचिका लिखा है। स्थान को भगवान विष्णु के कल्कि अवतार से जोड़ा गया है।
सर्वेक्षण प्रक्रिया में कहा गया कि परिसर की वीडियोग्राफी फोटोग्राफी की गई। 19 और 24 नवंबर को सर्वे हुआ। विरोधी पक्ष कह रहे हैं कि दावा निराधार है, मस्जिद ऐतिहासिक स्थल है। सपा सांसद बोले हैं कि धर्म स्थल, कानून का पालन नहीं हो रहा है। हिंसा और विरोध क्यों हो रहा है? देखिए 24 नवंबर को सर्वे के दौरान पथराव, आगजनी, फायरिंग हुई है, 5 लोगों की मौत हुई है, दर्जनों लोग घायल हुए हैं। तनाव बढ़ने पर जो है इंटरनेट सेवा तक बंद कर दी गई है। अदालती आदेश की बात करें तो 19 नवंबर को कोर्ट ने मस्जिद के सर्वे का आदेश दिया था। अधिवक्ता रमेश सिंह राघव सर्वे कमीशन नियुक्त हुए। सर्वे रिपोर्ट 29 नवंबर तक मांगी गई है। अब इसको लेकर क्यों ये सर्वे के दौरान हिंसा क्यों हुई है उसे समझ लीजिए। अमर उजाला की खबर का ये रेफरेंस दे रही हूं जिसमें लिखा है शहर की जामा मस्जिद को हरिहर मंदिर बताते हुए दाखिल वाद के आधार पर सर्वे के लिए कोर्ट कमिश्नर की टीम पहुंची तो संभल में बवाल हो गया। रविवार सुबह अचानक टीम के आने से जुटी भीड़ मस्जिद में दाखिल होने कोशिश करने लगी। रोकने पर पुलिस पर पथराव किया गया। हिंसक हुई भीड़ ने सीओ की गाड़ी समेत कई वाहनों को तोड़फोड़ कर दी और आगजनी कर दी। इस बीच फायरिंग भी शुरू हो गई। पुलिस ने आंसू गैस के गोले और लाठीचार्ज पर भीड़ को खदेड़ा। बवाल में घिरकर 5 लोगों की मौत भी हो गई। कई अधिकारियों को समेत दर्जनों लोग घायल भी हुए। तनाव को रखते हुए संभल में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। तो ये पूरा का पूरा हिंसा है। अब इसको लेकर दूसरी कम्युनिटी की तरफ से भी हुआ है कि कम्युनिटी ने नहीं, मतलब आगे भी ये पूरा चला है। ऐसा नहीं है कि ये इतना ही हुआ है। ये कोई इंसिडेंट, कहते हैं ना कि आग लगती है तो उससे पहले वो चिंगारी होती है, तो बस ये चिंगारी इसको समझिए और उसके बाद बहुत आग लगी और बहुत कुछ हुआ, मतलब बहुत बवाल हुआ। इसके बाद बहुत ज्यादा हिंसा जो है उग्र हुई। तो ये पूरा सब कुछ चल रहा है और इसको लेकर राहुल गांधी की तरफ से ट्वीट आता है। राहुल गांधी क्या लिखते हैं? राहुल गांधी लिखते हैं संभल उत्तर प्रदेश में हालिया विवाद पर राज्य सरकार का पक्षपात और जल्दीबाजी भरा रवैया बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। हिंसा और फायरिंग में जिन्होंने अपने को खोया है उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। प्रशासन द्वारा बिना सभी पक्ष को सुने और असंवेदनशीलता से की गई कार्रवाई ने माहौल बिगाड़ दिया और कई लोगों की मृत्यु का कारण बना, जिसकी सीधी जिम्मेदार भाजपा सरकार है। भाजपा का सत्ता का उपयोग हिंदू मुसलमान समाजों के बीच दरार और भेदभाव पैदा करने के लिए करना न प्रदेश के हित में और न ही देश के। मैं सुप्रीम कोर्ट के से इस मामले में जल्द से जल्द हस्तक्षेप कर न्याय करने का अनुरोध करता हूं। मेरी अपील है कि शांति और आपसी सौहार्द बनाए रखे। हम सबको एक साथ जुटकर सुनिश्चित करना है कि भारत सांप्रदायिकता और नफरत नहीं, एकता और संविधान के रास्ते पर आगे बढ़े। मतलब वही कांग्रेस हमेशा से जो संविधान की बात करती है, हमेशा से जो आपसी एकजुटता की बात करती है, उस पर जो है एम्फेसिस दिया गया है। तो सोचिए, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इस मुद्दे पर बोल रहे हैं, लेकिन देश के जिस प्रदेश में हुआ है उस प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बोल रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री जो है अडानी मुद्दे पर भाग रहे हैं। तो आखिर ये हो क्या रहा है? भारतीय जनता पार्टी सवालों से क्यों बच रही है? जब ये सब कुछ हो रहा है, प्रतिक्रिया ना मुख्यमंत्री की तरफ से आ रही है और जो कुछ चल रहा है देश में उसको लेकर प्रधानमंत्री वॉकआउट कर रहे हैं। तो देश सवाल पूछे तो किससे पूछे? प्रधानमंत्री अपने सवाल उनसे रिलेटेड सवाल से भाग रहे हैं, मुख्यमंत्री अपने प्रदेश के सवालों से भाग रहे हैं। तो आखिर सत्ता क्यों सौंपी गई है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, अगर वो अपने ही क्षेत्र के अपने ही से जुड़े सवालों का उत्तर देने में असक्षम है? तो नेता कैसे? और नेता तो कहते हुए कि सबसे बड़ा गुण नेता का जो होता है वो लीडरशिप का होता है। तो आप एज अ लीडर ही अपने आप को नहीं स्टैंड कर पा रहे हैं, आप स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रहे, आप ओपिनियनेटेड नहीं है, तो फिर उस सत्ता का भी क्या फायदा? आप क्या ही जनता के लिए करेंगे? तो दोस्तों, ये है आज की खबर। आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।